हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने शुरू किया था बेटा महाद्वीपों की श्रृंखला। महाद्वीपों में हमने शुरू किया था 7 महाद्वीपों के बारे में चर्चाएं की थी। और उन 7 महाद्वीपों में हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किस महाद्वीप की चर्चा हो रही थी? ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चाएं हो रही थी। हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बेटा। हमने कहा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप होता है। सबसे ज्यादा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सबसे कम ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात किया जाए तो इनके पिताजी का नाम था ओसेनिया। क्या नाम था? ओसेनिया। बेटा ओसेनिया के बारे में बताए थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी बेटा? तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की थी। कब की थी? 1770 में की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बढ़े थे तो हमने बताया था आपको भैया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में आपको मरुस्थल मिलते हैं और पूर्वी क्षेत्र में लोग मिलते हैं, है ना। इधर मतलब मरुस्थल है, मरुस्थल, इधर लोगों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है बेटा। हमने एक बात और आपको कंप्लीट कराई थी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि यहाँ पर 6 राज्य है और 2 क्या है? केंद्र शासित राज्य है। ये मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया था बेटा कल। उसी के बाद अब सेकंड पार्ट आ गया है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे डेली। कल आया था फर्स्ट पार्ट, आज सेकंड पार्ट आ गया है। तो आगे चलते हैं। तो बात किए थे, हमने कहा था ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य है और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। 6 राज्यों को हमने चित्र बना के भी बताए थे, एक बार देख लो भाई। 6 राज्यों में हमने बताया था, एक ये आपका क्षेत्र निकल के आया था जिसको हम लोगों ने बोला था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला था? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर हमने आपको बताया था उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन था? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखोगे इधर हमने आपको बताया था कि ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया, इसको हमने बोला था दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या बोला था? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया बोला था। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखोगे ये नीचे वाला क्षेत्र जो था, ये वाला पूरा, ये था क्वींसलैंड। क्या था? क्वींसलैंड था। क्वींसलैंड के बाद आप देखोगे इधर वाला जो है भाग, इसको हमने बोला था न्यू साउथ वेल्स। क्या बोला था? न्यू साउथ वेल्स बोला था। और इधर नीचे आओगे तो ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला कहलाया था विक्टोरिया। यही तो 6 थे। 1 2 3 4 5 6। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 2 केंद्र शासित राज्य हैं। हमने आपको बताए थे 6 राज्यों के बारे में। तो हमने एक एक बात आपको कंप्लीट कराई थी। यहां पर पर्थ है, देखो ब्लैक पेन से यहां राजधानियां सबकी लिख रहा हूं। 6 की राजधानियां बताए थे कि पर्थ किसकी राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है। डार्विन किसकी है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। और यहां पर बेटा, यहां पर लाल से लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एडिलेड है। फिर हमने आपको बताया था इधर आपका क्या है बेटा? इधर आप देखोगे ब्रिस्बेन है। इधर क्या है? सिडनी है। और इधर क्या है? मेलबर्न है। ये 6 राज्यों की राजधानियां भी कंप्लीट कराई थी। तो जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सभी लोग इससे पहले वाला पूरा वीडियो देख लेंगे। और इसकी पूरी पीडीएफ, पूरी हैंड मतलब हाथ से लिखी नोट्स अलग मिल जाएंगे और टाइप वाली नोट्स अलग मिल जाएंगी। दोनों फॉर्मेट मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर मिलेंगे। वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी में इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। दोनों रूपों में मिल जाएंगी। आपको जो अच्छा लगे पढ़ो भैया, ठीक। आपके लिए सब कुछ है। आगे चलते हैं बेटा। तो हमने बताया था, ये बात हो गई। इसके बाद ये देखो, यहां पर हमने सब कुछ लिखा है। ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलैंड है। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है। विक्टोरिया की मेलबर्न है। और हमने बताया आपको 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। अब 2 केंद्र शासित राज्य कौन कौन है? तो यहां पर एक केंद्र शासित राज्य है, यहां पर एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। जैसे दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी भी है और दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और कैनबरा जो है बेटा आपका एक केंद्र शासित राज्य भी है। इसी तरह नीचे आओगे बेटा तो यहां पर एक केंद्र शासित राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 केंद्र शासित राज्य है। एक कौन है आपका? कैनबरा है। दूसरा कौन है? तस्मानिया है। कैनबरा की राजधानी क्या है? कैनबरा है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। क्या है? होबार्ट है। ये बात हमने पहले वीडियो में बता दी सारी, है ना, रिवीजन करा दिए। आज हमारी कहानी यहीं से शुरू होगी। ये नया टॉपिक होगा, ठीक। जहां से बंद किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो आप देखोगे तो 2 महासागरों के बीच में है।
महासागरों के बीच का मतलब ये है कि इधर ये जैसे ये चित्र बना ऑस्ट्रेलिया के, इधर आप देखोगे इस वाले क्षेत्र में ये वाला जो महासागर है ये है हिंद महासागर। ये कौन है? हिंद महासागर है। और इधर जो पानी भरा है इसको बोलते प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। तो ऑस्ट्रेलिया दो महासागरों के बीच में है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। लेकिन बात किया जाए जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या पाई जाती है भैया? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये यहां पर बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ। अब आप कहोगे सर ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है, इसको हम समझाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा जब आप छोटे थे तो आप लोग मौरंग जानते हो, अपने क्षेत्र में मौरंग कहते हैं, लेकिन इधर जालौन साइड जाओगे तो उधर इसी को बालू कहा जाता, मौरंग को बालू कहते हैं, है ना। अपने यहाँ इसी को क्या बोलते हैं? मौरंग बोलते हैं, वहां बालू बोलते हैं। तो जो मौरंग होती, कभी घर में मौरंग आई हुई भैया तो आपने देखा होगा कि मौरंग में छोटे छोटे शंख पाए जाते हैं। याद है बच्चा कि नहीं? भूल गए? जब छोटे छोटे थे तो जब बालू वालू आती थी मौरंग वौरंग तो हम लोग खेलित रहे, हाँ, तो उसमें देखे छोटे छोटे शंख टाइम में पाए जाते। और शंख जो होते हैं, जो पंडित जी पूजा करने आते हैं वो भी तो शंख से भैया बजाते हैं शंख। तो वो बड़ा शंख है, छोटे भी होते बड़े भी होते। तो समुद्र में शंख पाए जाते हैं। जो शंख होता है ना, शंख क्या है? शंख के अंदर एक जीव पाया जाता है। उस जीव की सुरक्षा के लिए वो ऊपरी कवर है। जैसे आपने कछुआ तो जरूर देखा होगा, कछुआ क्या है? उठा के लाओ पटक दो, लेकिन लागत नहीं। काहे? क्योंकि कछुए का ऊपरी कवर उसकी सुरक्षा करता है। उसी तरह से जो प्रवाल होते हैं, जो प्रवाल होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपरी जो आवरण होता है वो शंख जिसे हम बोल रहे हैं वो ऊपरी आवरण है। वो ऊपरी आवरण किसका बना होता है? एग्जाम में आया कि प्रवाल का ऊपरी आवरण, उसको क्या बोलते? प्रवाल बोलते। प्रवाल भित्तियों का ऊपरी आवरण, जैसे यहां प्रवाल है, इनका ऊपरी आवरण किसका बना होता है? अर्थात वो शंख किसका बना होता है बेटा? एग्जाम में आया है, उसको बोलते कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बोलते? CaCO3 बोलते। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? CaCO3। इसी को हिंदी में चूना पत्थर बोलते। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। बच्चा हिंदी में क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। और केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे? CaCO3। और बात किया जाए अंग्रेजी में कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। तो पहला प्रश्न यही होगा, जो प्रवाल होते हैं उनका ऊपरी आवरण जो सुरक्षा कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब समझना, प्रवाल पाए जाते हैं समुद्र में, पानी में पाए जाते हैं। पानी में क्या होता है? जीव रहता है और वो सांस लिया करता है। एक सिरा आप देखो खुला होता है शंख का, एक सिरा थोड़ा पतला सा बंद होता है। तो क्या होता है बेटा, इनकी कहानी आपको समझना ये है कि प्रवाल जो शुद्ध पानी जब तक रहेगा तो बढ़िया से सांस लेते हैं। जैसे पानी गंदा होगा तो क्या होता? वो छेद बंद हो जाता। जब छेद बंद हो जाता तो ये क्या होते बेटा? मर जाते, सांस नहीं ले पाते। जैसे जल प्रदूषित होता है, प्रवाल क्या होता? मर जाता है। जब प्रवाल मरता है, जैसे एक प्रवाल मरा, जैसे एक प्रवाल मान लो यहां पर मरा तो दूसरा इसी में जुड़ जाएगा। जब दूसरा मरेगा तो तीसरा, तीसरा मरेगा तो चौथा, चौथा मरेगा तो पांचवा। कहते हैं कि प्रवालों में एक विशेषता होती है, जब एक मरता है तो दूसरा उसमें जुड़ जाता है। जब इस तरह से जुड़ते जुड़ते समुद्र के अंदर पूरा एक टापू बना लेते हैं, एक आइलैंड बना लेते हैं, एक द्वीप बना देते हैं। तो आप कहोगे क्या ऐसा द्वीप कोई भारत में है क्या? तो बिल्कुल है बेटा। भारत का एक द्वीप आपने नाम सुना होगा, लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। आप देखिए जो भारत ऐसे बना है ना, भारत में यहां पर आपने देखा होगा लक्षद्वीप है। यहां पर कौन है? लक्षद्वीप है। अरब सागर की तरफ क्या है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप पूरा का पूरा प्रवालों से बना, मतलब नीचे पूरा शंख है, शंख है, इतने शंख है कि ऊपर लोग घर बना के रहने लगे। अब सोचो एक चट्टान पूरी बन गई, प्रवालों की चट्टान, उसी में रह रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का वह कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है? तो आप क्या बताओगे? लक्षद्वीप है। आप कहोगे सर क्या कोई ऐसा देश भी है क्या? तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, नाम सुने हो? मालदीव। लोग जहां जैसे अपने उन्नाव में बात करें तो गंगा बैराज नहीं, जैसे गंगा किनारे मैगी लगा के बेच रहे हैं, वही तरह मालदीव वाले समुद्र के बीचों बीच में कुर्सी डाल दें, तंबू तान दें, कहीं नाव मैगी खाओ है। लोग यहां से जाते हैं मैगी खाने। कहा? मालदीव। बड़ा किराया हो, पैसों बहुत लागत,
हाँ, वहां एक एक रात रुकने का बड़ा पैसा ले लेते हैं बेटा। तो मालदीव लोग घूमने जाते हैं, मैगी वैगी खा के चले आओ, अरे हमें यहाँ गंगा बैराज में खा लो, क्या दिक्कत है, हाँ वही स्वाद मिलेगा। तो मालदीव जो है वो समुद्र में पूरी तरह प्रवालों पर, शंखों पर बसा हुआ देश है। तो कभी क्वेश्चन आ गया प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप कौन है, तो आप क्या बताओगे, कौन सा द्वीप है, भारत का लक्षद्वीप है। कौन सा देश है कह देगा तो देश में आप नाम किसका बता दोगे, मालदीव का नाम बता दोगे। लेकिन इसी तरह क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल जो भित्ति है उसका नाम क्या है बेटा, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या होगा, ग्रेट बैरियर रीफ होगा। अब पूछा जाए ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर में। ये देखो कहां पाई जा रही, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, ये कौन, पूर्वी छोर है, पूर्वी भाग पर, पश्चिमी में तो इधर होगा, पूर्वी भाग पर पाई जाती है। और बात किया जाए ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बेटा अभी तो आपको हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा प्रांत था जिसे क्वींसलैंड बोले थे, क्वींसलैंड के तट पर पाई जाती है। तो यहां पर यही लिखा है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और किस महासागर में पाई जा रही है, प्रशांत। दो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। कहां पर, किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा किस महासागर में है, प्रशांत महासागर। कहां पर है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसमें कई प्रकार की मूंगे पाई जाती है। मूंगा मतलब जानते हो ना, मूंगा जानते हो कि नहीं जानते हो, वही जो नग वग पहने जाते हैं, है ना, अलग अलग रंग के होते हैं। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती है। इसके बारे में एक बात आपने देखा होगा, कभी डिस्कवरी चैनल देखे हुई हो, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं पानी के अंदर, जैकेट वैकेट पहन के, चश्मा लगाए, कैमरा लेके अंदर चले गए और अंदर जाते हैं तो वहां से दिखाते हैं कि मछली तैर रही है, पेड़ लगे हुए हैं, रंग बिरंगे पेड़ दिखते हैं, मछली ऐसे ऐसे तैरती हुई दिखती है। हाँ, तो बेटा ये सब चीजें आप इस तरह की जरूर देखे होंगे, चित्र आपने बहुत देखा होगा। तो ये क्या है, प्रवाल है, ये क्या है, प्रवाल भित्तियों का एक पूरा चित्र बना है। तो कहते हैं कि इसको समुद्र का बगीचा कहा जाता। क्या कहा जाता, समुद्र का बगीचा कहा जाता। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहते, समुद्र का बगीचा कहते, या पानी का बगीचा कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या कहा जाएगा, समुद्र या पानी का बगीचा कहा जाएगा। कंप्लीट हुआ इतनी बात, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिए प्रवाल भित्तियों का, आगे चलते हैं। जल संधियों के बारे में बात किया जाए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। यहां पर दो जल संधियां हैं। कितनी जल संधियां हैं बेटा, दो जल संधियां हम बहुत आराम से समझाएंगे। पहली चीज, हमारा कहने का मतलब ये सुनो कि जल संधि, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है, जल संधियां पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख जल संधियां। जल संधि का अर्थ क्या होता, जल का मतलब होता पानी और संधि का मतलब होता जोड़ना। तो पानी को आपस में जोड़ती है और स्थल को अलग करती, स्थल का मतलब जमीन को अलग करती हैं और पानी को आपस में जोड़ती हैं, इन्हीं को बोला जाता है जल संधि। क्या बोलते, जल संधि। जल संधि क्या होता, बोलो मेरे साथ, जल संधि का मतलब क्या होगा, पानी को जोड़ना है और स्थल को अलग करना है। तो जल संधि का मतलब क्या होगा, जमीन को अलग करना, पानी को जोड़ना। और देखते हैं क्या मामला है। सबसे पहले जैसे बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा, ये कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का चित्र बना रहे, हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाए दे रहे हैं, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आओगे बेटा तो यहां पर आप देखोगे ये इतना क्षेत्र, ये क्या है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के इधर वाला क्षेत्र जो ये पीले पेन से बना रहे हैं, ये वाला क्षेत्र एरियन जारा है। ये क्या है, एरियन जारा। इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। जो ब्लैक पेन से बना है इसका नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी है। क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के अलावा इधर जो हमने ये बैगनी पेन से बनाया, ये तस्मानिया है। कौन है, तस्मानिया है। कौन है, तस्मानिया है। तस्मानिया के अलावा हम इधर बना रहे हैं बेटा, इधर वाला क्षेत्र जो हमने बताया ये कौन है, अभी बताए थे प्रवाल भित्ति है। और इस प्रवाल भित्ति का नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे कोरल बोलते हैं। तो अब मेरी बात को सुनना। अब बात किया जाए जल संधियों की, तो सबसे पहली जो जल संधि है, सबसे पहली जो जल संधि है उसका नाम क्या है, टॉरस। क्या नाम है, टॉरस। अब सुनना क्या मामला है, यहां पर जो पानी भरा है, यहां पर जो पानी भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है, यहां पर कोरल पाई जाती है, प्रवाल पाए जाते हैं, इसलिए इस पानी का नाम ही हो गया कोरल सागर।
इसका नाम क्या हो गया? कोरल सागर। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, इस वाले पानी ए जिसको नाम दे रहा हूं, इसका नाम क्या है? कोरल सागर। लेकिन हमने कहा इधर वाला जो पानी है, इधर जो पानी भरा हुआ है, जिसका नाम मैं बी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? बी दे रहा हूं। जो बी नाम दे रहा हूं ये, तो ये कौन है बेटा? बी जिसका नाम दिया, इसका नाम है आराफुआ सागर। क्या नाम है? आराफुआ सागर। इधर वाला पानी कोरल सागर, इधर वाला आराफुआ सागर। इधर वाला जमीन का टुकड़ा पापुआ न्यू गिनी, और नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा यहां पर एक जलसंधि बन गई, और इस जलसंधि का नाम क्या हो गया? इस जलसंधि का नाम क्या हो गया? यहां पर हम बना दे रहे हैं, यहां पर एक जलसंधि बनेगी, और इस जलसंधि का, जलसंधि मतलब पतला रास्ता है आने जाने के लिए, ये प्लस वाला का है जलसंधि। तो यहां पर जो जलसंधि बनी, इसी का नाम क्या है? टॉरस। क्या नाम है? टॉरस। तो अभी हमने आपको बताया कि जल संधि क्या होती है? पानी को जोड़ती है और जमीन को अलग करती है। अब आप खुद बता सकते हो जमीन का भाग कौन है? पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया। तो आप कहोगे टॉरस जल संधि, आप कहोगे सर टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया को, या ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर क्या है? पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है, लेकिन कोरल सागर को आराफुआ सागर से जोड़ती है। कह सकते हैं कि नहीं? ये बात हमने ले ली है, कोरल सागर को आराफुआ सागर से जोड़ती है, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। कौन सी जल संधि है? टॉरस। कौन है बेटा? टॉरस। ये कौन हो गई? टॉरस जल संधि कंप्लीट हुआ। दूसरी जल संधि की बात करते हैं, तो दूसरी कौन है बेटा? बॉस। कौन है? बॉस जल संधि। अब बॉस जल संधि देखना है, तो इधर जो पानी भरा हुआ है बेटा, इधर जो पानी भरा हुआ है, इधर जो पानी भरा, इसका नाम सी दे रहा हूं। क्या दे रहे हूं? सी। और इस पानी का नाम क्या होगा बेटा? इधर आपको पता होना चाहिए, इधर आओगे तो ये तस्मानिया है ना, तो इसलिए सी जो पानी है, इसका नाम ही है तस्मान सागर। क्या नाम है? तस्मान सागर। तो ये सी जो पानी भरा हुआ है, इसका नाम क्या है? तस्मान सागर। लेकिन इधर भी तो पानी भरा है, तो इधर जो पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी, इसका नाम है दक्षिणी सागर। क्या नाम है? दक्षिणी सागर। तो डी वाला कौन है? दक्षिणी सागर है, और सी वाला जो है वो कौन है? तस्मान सागर है। अब दोनों के बीच में एक जलसंधि हो गई, और इस जलसंधि का नाम क्या हो गया बेटा? इस जलसंधि का नाम क्या हो गया? यहां से देखो, इस जल, कौन ने पेन से लिखी, कलेश बना दे रहे। इस जलसंधि का नाम क्या हो गया? इस जलसंधि का नाम हो गया बॉस। क्या हो गया? बॉस हो गया। ये कौन सी जल संधि बन गई? बॉस जल संधि बन गई। अब एग्जाम में आएगा, बॉस जल संधि किसे जोड़ेगी? तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ेगी, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करेगी। बोलो क्लियर हुआ? तो इस जल संधि का नाम क्या होगा? टॉरस, और इसका नाम क्या होगा? बॉस होगा। बोलो जल संधियां समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगले टॉपिक पर चलते हैं। बहुत आराम से समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो, बाकायदा नोट्स बनाते रहो। बाकी हमने कहा लिखित नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, पीडीएफ भी पूरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीरू सर जीएस क्लासेस के नाम से पीडीएफ है, वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर सभी लोग जुड़ जाओ, आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जो बच्चे पुराने हैं, सहयोग करते रहो, जिससे हम आपके साथ जुड़े रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताओ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, ये आपके ही वजह से पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, ठीक है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी सीटेट का एग्जाम आया है बेटा, सीटेट में जो परिवर्तित ईवीएस है, ईवीएस का पैटर्न जो बदल चुका है, एनसीईआरटी तो रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन आएंगे पूरे कंप्लीट कराऊंगा। सीटेट का प्रॉपर क्लास लेने वाला हूं बेटा, तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। केवल आप सहयोग करते रहे, चैनल को शेयर कीजिए और आनंद लेते रहे। बहुत जल्द लाइव भी शुरू कर देंगे, अभी तो रिकॉर्डेड मिल रहा, आराम से पढ़ो, मजा आएगा। जैसे हमने कहा, बॉस जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अगले पैटर्न पर चलते हैं बेटा। अगला जो पैटर्न है वो क्या कहता है? मरुस्थल। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा? मरुस्थल होगा। क्या होगा? मरुस्थल। हमने आपको बताया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है बेटा, यहां पर आपको पता ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। सातों महाद्वीपों में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि सर आपने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है वो पश्चिमी तट पर ज्यादा पाए जाते हैं, अर्थात इस वाले छोर में ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं और इधर में जनसंख्या पाई जाती है। क्यों भाई? कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन मरुस्थल है। तो मुख्यतः बहुत सारे मरुस्थल हैं, लेकिन हमने चार आपको बताए। जैसे सबसे पहला 1 नंबर,
फिर हमने आपको दिया 2 नंबर, फिर हमने आपको दिया 3 नंबर। 3 ये हो गए और चौथा बेटा यहां पर हमने बना दिया, ये कौन हो गया 4 नंबर। 4 मुख्यतया कितने मरुस्थल हमने बताए, 4 मरुस्थल हैं। चारों की लोकेशन मानचित्र में दिखा दी, 3 इधर है और 1 ये है। अब बात किया जाए मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इधर ही बहती है ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा बहती बेटा, ठंडी जलधारा। और हमने कहा मरुस्थलों का निर्माण जो होता है किस जलधारा के कारण होता है, ठंडी जलधारा के कारण होता है बेटा। अधिकतर मरुस्थल किसी भी महाद्वीप में पढ़ोगे तो अधिकतर मरुस्थल सभी पाए जाते हैं कहां पर, महाद्वीपों के पश्चिमी छोर में पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी छोर में बहती है ठंडी जलधारा, इसीलिए पाए जाते हैं। तो बात किया जाए यहां पर पश्चिमी क्षेत्र में इधर मरुस्थल आपको दिख रहे हैं। पहला जो मरुस्थल है इसका नाम है ग्रेट सैंडी। क्या नाम है बेटा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है, ग्रेट सैंडी। पहला कौन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया। दूसरा जो है इसका नाम है गिब्सन। क्या नाम है बेटा, गिब्सन मरुस्थल, ये मैंने लिख दिया है। दूसरा कौन है, गिब्सन है। तीसरा जो है बेटा कौन है, विक्टोरिया मरुस्थल। कौन है, विक्टोरिया मरुस्थल। ये कौन है, विक्टोरिया। सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है बेटा, विक्टोरिया मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, विक्टोरिया। कौन है, विक्टोरिया मरुस्थल है। और चौथा जो है इसका नाम है तनामी। क्या नाम है, तनामी। तो 4 याद कैसे करोगे, सबसे पहला कौन है, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया तनामी। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया तनामी। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया तनामी। मेरे साथ बोला करो, ऐसे बोला करो, बोलने से चीजें याद होती है, ठीक है ना। तो मरुस्थल कितने हैं बेटा, 4 हैं मेन। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी। सबसे बड़ा विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अच्छा, वह कौन सा महाद्वीप जहां मरुस्थलों की संख्या कम है, यूरोप। कौन है बेटा, यूरोप। चलो आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं इसी में, है ना। देखो मरुस्थल भी कंप्लीट करा दिए, जल संधियां भी हो गई। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्वत के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पर्वत के बारे में बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्वतीय क्षेत्र है, एक ही पर्वत है जो बहुत बड़ा पर्वत है, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है बेटा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बात किया जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है। क्या है भाई, अब यहां पर हम चित्र फिर बना रहे हैं, है ना। या ऑस्ट्रेलिया हर जगह काम करेगा आपका, बहुत भैया आपको अच्छे से मैंने बता दिया, एक एक जानकारी देने का कार्य किया। बेटा समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी करना, है ना। 7 महाद्वीप ऐसे डीपली पढ़ा देंगे आपको, क्यों परेशान हो भाई, है ना। आप भरोसा रखो, आपको मजा आ जाएगा। देखो हमने आपको बताया ये तो ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर में एक ये क्षेत्र निकल के आ गया था, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया था। आपने कहा सर बिल्कुल सही आप बता रहे हो। फिर हमने आपको बताया था बेटा कि ये इधर वाला क्षेत्र जो था ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया था, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने आपको बताया इधर आओगे तो ये क्या है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद आओगे तो इधर वाला क्षेत्र देखोगे, ये वाला क्या था, क्वींसलैंड था। क्वींसलैंड के बाद आओगे तो इधर आप देखोगे तो इधर वाला क्षेत्र ये विक्टोरिया था। ये कौन है, विक्टोरिया। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। ये जो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड है, ये जो 3 इधर वाले 3 राज्य हैं, इन्हीं 3 राज्यों में ऐसे एक पर्वत है, ऐसे एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है बेटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। मैंने यहां पर नोट कर दिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। पर्वत का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। जैसे बात किया जाए विश्व स्तर पर, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है बेटा कौन, एंडीज। विश्व का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है रॉकी। विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो यहां पर नोट कर लेना, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तीसरा। कौन है भैया, तीसरा स्थान है। कौन है, तीसरा स्थान है। विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब की बार यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के कितने प्रांतों में है, 3 प्रांत। कौन, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में फैला हुआ है। इसी का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दुनिया का क्या है बेटा, तीसरा सबसे लंबा पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। इसकी क्या है बेटा, सबसे ऊंची चोटी यहां पर पाई जाती, यहां पर पाई जाती, ये सफेद वाला बात सबसे ऊंची चोटी है। एक इसी जगह हम बात करें तो एक और बात बताते हैं, समझना। ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे बड़ी झील है और इस झील का नाम है आयर झील। क्या नाम है बेटा,
आयर झील। क्या नाम है? आयर झील। आप कहोगे सर हमको बताओ आयर झील कहां पर है, तो आयर झील का आप कहां पर देखोगे? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। देखो ये मतलब ये 3 नंबर खाना, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में देखोगे यहां पर एक झील है और इस झील का नाम क्या है बेटा? आयर झील। क्या नाम है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? आयर झील। और आयर झील के पास एक पर्वत है बेटा, और ये पर्वत है। आयर झील के पास यहां पर एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम क्या है? आयस पर्वत है। और आयस पर्वत के चारों तरफ हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत रंग बिरंगे टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए रंग बदलने वाला पर्वत कहा जाता है। किसे? आयस पर्वत को। आयस पर्वत आयर झील के पास है। ये कहां पर है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यहां पर है। और इसी को क्या बोलते हैं? रंग बदलने वाला पर्वत कहा जाता है, आयर झील के पास है। तो दोनों पर्वत हमने बता दिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है बेटा? पर्वत है। और ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? प्रवाल भित्ति है। अगले टॉपिक पर आज इसको कंप्लीट कर देंगे पूरा, है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। हाँ बेटा, हमने आपको बढ़ाया, जैसे बात किया जाए यहां पर देखो हम यहां पर चित्र बना रहे हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा समझना क्या बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया ये जो पर्वत था, इसी पर्वत का नाम क्या था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था। क्या था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से ऑस्ट्रेलिया की एक सबसे लंबी नदी निकलती है और इस नदी का देखो इधर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी का नाम है दक्षिणी सागर। बेटा क्या नाम है? दक्षिणी सागर। क्या नाम है? दक्षिणी सागर नाम है। ये पर्वत कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से एक नदी ऐसे बहते हुए आती है, ऐसे ऐसे बहते हुए आती है और यहीं पर गिर जाती है। इस नदी का नाम है डार्लिंग। क्या नाम है? डार्लिंग नदी। क्या नाम है? डार्लिंग। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कहते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन है? डार्लिंग है। अब दो बातें याद रखना, नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं उद्गम स्थान, और नदी जहां पर समाप्त होती है उसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। तो ये नदी कौन है? डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी का उद्गम स्थान क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और डार्लिंग नदी का मुहाना कहां है? दक्षिणी सागर। क्या है बेटा? दक्षिणी सागर है। और तीसरी बात नोट कर लेना, इसी डार्लिंग नदी की एक सहायक नदी है और इसका नाम है बेटा मर्रे। क्या नाम है? मर्रे। क्या नाम है? मर्रे। तो मर्रे एग्जाम में तो डायरेक्ट छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मर्रे डार्लिंग नदी कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लेकिन बात किया जाए तो सबसे लंबी नदी कौन है? डार्लिंग है। उसकी सहायक कौन है? मर्रे है। कौन है? मर्रे। दोनों का उद्गम स्थान क्या होगा बेटा? दोनों का उद्गम स्थान क्या होगा? तो आप कहोगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। कौन होगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत होगा। और बेटा तीसरी बात बता रहा हूं, नोट कर लेना, नोट कर लेना बेटा, ऐसा कंटेंट कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा बेटा, नोट करना। और ये जो बीच का क्षेत्र ये है और इस बीच के क्षेत्र में दोनों नदियों के जो द्वाब क्षेत्र है, मर्रे और डार्लिंग के बीच का जो क्षेत्र है, यहीं पर एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाउन्स घास का मैदान। मर्रे और डार्लिंग के बीच में घास का मैदान पाया जाता। अब हम यहां पर दिखा रहे हैं चित्र, आप देख सकते हो। ये हमने आपको बताया जैसे नदियों के बारे में, अभी हमने पूरा ये डिटेल में चित्र बना के दिखाया ना। अब यहां पर देखो उसका चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हो ये कौन सा पर्वत है? वही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से कौन निकल रही? ये डार्लिंग नदी है। और ये क्या है बेटा? मर्रे नदी है। और दोनों दक्षिणी सागर में क्या हो रही है? समाप्त हो रही। देख रहे हो, अभी आपको बताए थे। अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया डार्लिंग नदी क्या है, उद्गम स्थान क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, सहायक नदी मर्रे है और मुहाना इनका कहां? दक्षिणी सागर है। ठीक है ना, यही तो बात हमने बताई। चलो आगे देखते हैं, कंप्लीट कराते हैं। घास के मैदान को अभी हमने बताया मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच में। ये चित्र भी देखो यहां पर बना है, बहुत साफ सुथरा बना। ऐसे आपको मानचित्र मार्केट में मिल जाते हैं, देख लेना, है ना। ये देखो, ये पूरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया ना, चटक चटक करे दे थे। चटक चटक का मतलब जानते हो ना, सीबीएसई वाले इसी को कहते हैं हाईलाइट करना सर। हाँ ये बेटा, ये देखो ये कौन है? डार्लिंग नदी है। मच्छर देखो हाँ उगा ऊपर। हाँ चलो, डार्लिंग नदी है और नीचे से ये ब्लैक पेन से बना दे रहे हैं, ये कौन है? मर्रे है।
तो इधर आप देखोगे ये कौन है, डार्लिंग है, और ये कौन है, मर्रे मिल गई, और यहीं दक्षिणी सागर में गिर रही, देखो यहीं पर गिर रही है ना। बीच में क्या है, घास का मैदान, ये देखो कौन सा, डाउन्स घास का मैदान, ये कौन है, डाउन्स घास का मैदान है ना। मैरिनो भेड़ यहाँ पाई जाती है, यही भी चरती है, तो ये घास का मैदान पाया जाता है। कहते हैं ये जो घास का मैदान है, मर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच में जो घास का मैदान पाया जाता है, इसको तो डाउन्स बोलते हैं। लेकिन डाउन्स घास के मैदान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में इसी को सफेदा उफेदा कहते हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ कहां पाए जाते हैं बेटा, डाउन्स घास के मैदान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी यूकेलिप्टस पेड़ को पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि पानी बहुत सोखता है बेटा, बहुत पानी सोखता है ना। खेत के अगल बगल नहीं होने चाहिए, सरकार प्रतिबंध लगाती है इस पर। और बात किया जाए, पेड़ वेड़ ज्यादा पाए जाते हैं यूकेलिप्टस के, इसलिए ऑस्ट्रेलिया की पाक भूमि कहा जाता है। इसी डाउन्स घास के मैदान को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि के नाम से जाना जाता है। चित्र में देख लेना बेटा, ये सब कुछ पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा। कुछ बातें हमने यहां पर लिख दी हैं, उनको एक बार देख लेते हैं और फिर ये पूरा ऑस्ट्रेलिया समाप्त हो गए। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा बॉक्साइट होता है ना। मैरिनो ऊन का बहुत निर्यात करता है। 1776 में बेटा याद रखना, 1776 में ऑस्ट्रेलिया में मैरिनो भेड़ नहीं पाई जाती थी, स्पेन से ले आए हैं, स्पेन से दुई भेड़ लेके आए हैं, और दुई भेड़ से यहां पर इतनी भेड़ें हो गई, इतनी भेड़ें हो गई कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैरिनो ऊन का भैया बेचने वाला देश कौन है, ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज्यादा भेड़ क्या करता, ऊन बेचता है, मैरिनो भेड़ है ना। कलगुरली और कुलगाड़ी ये क्या है बेटा, ये सोने की खान है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछी जाती है। स्वर्ण नगरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीनतम शहर आपको पता है सिडनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शहर भी सिडनी है, प्राचीनतम भी कौन है, सिडनी है। सिडनी राजधानी है न्यू साउथ वेल्स की, राजधानी भी क्या है, सिडनी है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में इससे पहले आया था, किम्बरले, और किम्बरले वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र में पाया जाता है, ये एक पठार है। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेके, तो ऑस्ट्रेलिया मान लो ऐसे ऐसे मानचित्र में ऐसे है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र कौन होगा, तो यहां पर इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ ये देखो सफेद बनाए दे रहे, इधर वाला, ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर किम्बरले की खान पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती किम्बरले की खान। लेकिन यहीं पर नोट कर लेना बेटा, नोट कर लेना और कमेंट करके बताना किम्बरले की खान कहां पाई जाती है। किम्बरले की खान कहां पाई जाती है, चलो हम बोले जा रहे हैं, किम्बरले की खान पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका। कहां पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके जरूर बताना। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, सोने के लिए प्रसिद्ध है कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके जरूर बताना। और किम्बरले का पठार कहां है, ऑस्ट्रेलिया। दोनों क्वेश्चन फंसा देगा। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन किम्बरले का पठार कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो बेटा ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ भाई, है ना। मिलते रहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।